नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम इंदौर टेस्ट में आमने सामने है। पहले दिन के खेल में कमाल का देखने को मिला। गेंदबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया और गेंद इस तरीके से घूमी जैसे मतलब 8.3 मतलब कह सकते हैं कि स्पिनर्स को छठे ओवर में लगा दिया गया और शुरुआत से स्पिनर्स ने कमाल का प्रदर्शन इस पिच पर करके दिखाया। लेकिन इस पिच पर और इस मैच में एक सबसे बड़ा सवाल टीम इंडिया के ऊपर खड़ा हो रहा है कि टीम इंडिया क्रिकेट के एक नियम का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही है। और दूसरा जो सवाल है वो रविंद्र जडेजा के ऊपर खड़ा हो रहा है कि रविंद्र जडेजा टीम इंडिया के दूसरे अर्शदीप सिंह क्यों बनते जा रहे हैं। क्यों टीम इंडिया में लगातार रविंद्र जडेजा एक गलती को बार बार दोहराते चले जा रहे हैं और उसके बाद टीम इंडिया को मुश्किल में फंसाते चले जा रहे हैं। दरअसल अगर आप भारत के इस मैच को देखें, इससे पहले टेस्ट मैच के पहले दिन को देखें, तो जब भारतीय पारी खत्म हो गई थी उसके बाद में जब ऑस्ट्रेलिया की पारी मैदान पर आई तो मार्नस लाबुशाने को लगातार जीवन दान मिलते रहे। पहला जीवन दान तो उन्हें 0 के स्कोर पर मिला, दूसरा जीवन दान उन्हें 7 रन के स्कोर पर मिला। लेकिन जो पहला जीवन दान रविंद्र जडेजा की गेंद पर मार्नस लाबुशाने को मिला था, वो जीवन दान रविंद्र जडेजा ने उनको आउट कर दिया था। लेकिन वो गेंद नो बॉल निकली, रविंद्र जडेजा की ये गेंद नो बॉल निकली। और ये कोई पहला मामला नहीं है। इस सीरीज में रविंद्र जडेजा इस काम को 3 बार कर चुके हैं। दूसरे टेस्ट मैच में भी स्मिथ को वो आउट कर चुके थे, तब वो नो बॉल निकली थी। उसके पहले एक और बार रविंद्र जडेजा नो बॉल पर 1 विकेट ले चुके थे। कुल मिलाकर रविंद्र जडेजा विकेट चटका रहे हैं लेकिन नो बॉल डाल रहे हैं। और नो बॉल डाल रहे थे अर्शदीप सिंह लगातार नो बॉल डालकर टीम इंडिया को मुश्किल में फंसा रहे थे और वही काम अब रविंद्र जडेजा कर रहे हैं। तो रविंद्र जडेजा को सबसे पहले नो बॉल पर थोड़ा सा काबू रखना पड़ेगा, नो बॉल से कम परहेज करना पड़ेगा और टीम इंडिया के लिए बेहतर काम करना पड़ेगा। उसके बाद में एक नियम क्या है कि जब मार्नस लाबुशाने को दूसरा जीवन दान मिला, वो जीवन दान अश्विन की गेंद पर मिला। अश्विन की उस गेंद पर मार्नस लाबुशाने आउट थे, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा थोड़े से असमंजस में थे। उन्होंने अपने साथी खिलाड़ियों से पूछा, कुछ भरोसा नहीं मिल पाया, रोहित शर्मा ने डीआरएस नहीं लिया। लेकिन जब रिव्यू में देखा गया, जब उसके बाद में देखा गया, रिप्ले में देखा गया, तो मार्नस लाबुशाने क्लियर आउट थे। अगर वहां पर रोहित शर्मा डीआरएस लेते तो शायद मार्नस लाबुशाने का विकेट मिल जाता। लेकिन क्रिकेट के इस नियम का इस्तेमाल ही रोहित शर्मा नहीं कर रहे हैं। क्रिकेट के इस नियम को डीआरएस जो है, जिस डीआरएस नाम का जो नियम है, इसका इस्तेमाल रोहित शर्मा कर ही नहीं रहे। साथी खिलाड़ियों का भरोसा ही नहीं मिल पा रहा है। विकेट के पीछे से भारत उस तरीके का काम ही नहीं कर पा रहे जो विकेट कीपर को होना चाहिए। अश्विन इतने समझदार खिलाड़ी, उन्होंने रोहित शर्मा से डीआरएस लेने के लिए बोला ही नहीं। तो यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। टीम इंडिया को अच्छी गेंदबाजी बल्लेबाजी के साथ साथ इन चीजों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। गेंदबाज अगर कोई स्पिनर नो बॉल डालता है तो एक क्राइम है। स्पिनर का नो बॉल डालना क्रिकेट में एक क्राइम है, वो क्राइम नहीं करना है। उसके बाद में आपको डीआरएस की समझ होनी चाहिए कि किस गेंद पर बल्लेबाज आउट है, किस गेंद पर आपको डीआरएस लेना है। तो टीम इंडिया ये गलती कर रही है, इन गलतियों को सुधारना पड़ेगा। आपका इन गलतियों को लेकर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।